हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 83वां दिन है। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल निकलता नहीं नजर आ रहा है। इसी बीच आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी किसान आज चौधरी छोटूराम की जयंती मनाकर एकजुटता अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से किसान एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। कैथल में किसानों ने चौधरी छोटूराम की याद में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान किसानों ने सर छोटूराम की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसानों ने कहा कि सर छोटूराम सभी वर्गों के नेता हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मजदूर और मेहनती किसान के लिए न्यौछावर किया। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से दीनबंधु चौधरी छोटूराम की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना लगातार जारी है। वहीं रोहतक के सापला में भी सर छोटूराम की याद में किसानों ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में किसान नेताओं ने शिरकत की। कई पंजाबी गायकों ने भी यहां पर अपनी प्रस्तुति दी। सिरसा के बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पक्का मोर्चा का धरना लगाकर बैठे किसानों ने सर छोटूराम के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर किसान नेताओं ने अपने विचार भी साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी के मौके पर श्रावस्ती के महान योद्धा राजा सोहलदेव की 4.20 मीटर ऊंची प्रतिमा निर्माण का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का इतिहास वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों और गुलामी की मानसिकता के साथ लिखने वालों ने लिखा। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जन ने लिखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कई अनेक नायक नायिकाओं को कभी इतिहास में जगह नहीं दी गई, जिन्हें कभी उनका सम्मान नहीं दिया गया, उसे आज भारत सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आजाद हिंद फौज को कभी भी वैसा सम्मान नहीं दिया गया। देश की 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ वो हर कोई जानता है। सरकार ने राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें अगले 2 दिनों के अंदर अपना सारा रिकॉर्ड जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। और इसी कड़ी में नांगल चौधरी के सभी 44 पंचायत प्रतिनिधियों और 18 पंचायत समिति के बीडीपीओ प्रमोद देशवाल ने मीटिंग कर सभी दस्तावेजी कार्यवाही पूरी करने के आदेश दे दिए हैं। इस कार्य के पूरा होते ही पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी तैनात होंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य में 22 जिला परिषद, 142 ब्लॉक समितियां और 6205 ग्राम पंचायतें हैं। 23 फरवरी को उन सभी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। वहीं रजिस्ट्री के नियम 7A को तोड़ते हुए पिछले 3 साल में कई गड़बड़ियां की गई हैं। इसी रिपोर्ट पर ACS और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू संजीव कौशल ने मीडिया से मुखातिब हुए और कई बातचीत साझा की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि मामले में डिविजनल कमिश्नर की रिपोर्ट पर अपनी रिकमेंडेशन के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। संजीव कौशल ने बताया कि इस तरह के मामले में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को बढ़ावा मिला है और हजारों की संख्या में गलत तरीके से प्लॉट काटे गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या फिर कॉलोनी डेवलपर्स कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमियों के बारे में सूचनाएं सरकार को दे सकेंगे। वहीं इस मौके पर सूबे के मुखिया ने कहा कि सूचनाएं सरकार को अवैध कॉलोनियों के बारे में नीतिगत निर्णय और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में मददगार साबित होंगी। ये सूचनाएं पोर्टल पर 31 मार्च 2021 तक दी जा सकती हैं।
इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसान आंदोलन को जनता का आंदोलन बताया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस आंदोलन से यह साफ हो चुका है कि देश की जनता ने जात पात पर होने वाली राजनीति को छोड़ नकार दिया है। वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे पर ओपी चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला ने जनता की परेशानियों को देखते हुए अपना इस्तीफा दिया है। दुष्यंत चौटाला पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने अब मुझे और चौधरी देवीलाल को अपना दादा मानना छोड़ दिया है। देश को दुग्ध क्रांति में अग्रणीय स्थान पर खड़ा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पशुपालन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अब भिवानी के कटड़ा फॉर्म में 500 मुर्रा नस्ल और हरियाणा नस्ल के कटड़ों और बछड़ों को तैयार किया जा रहा है, जो उच्च गुणवत्ता और अधिक दुग्ध उत्पादन वाली नस्लों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देश में 13 जगहों पर उच्च गुणवत्ता वाले कटड़ों और बछड़ों को ज्यादा दुग्ध उत्पादन क्षमता के सीमेंट तैयार करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिनमें से हरियाणा प्रदेश में भिवानी का कटड़ा फॉर्म को भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए चुना गया है। इस प्रोजेक्ट के हरियाणा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओपी यादव और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कल्पना सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा का काला सोना कही जाने वाली मुर्रा भैंस और हरियाणा गाय की नस्ल के 500 कटड़ों और बछड़ों को यहां तैयार किया जा रहा है, जिनको तैयार करने के दौरान उनकी आनुवांशिकी गुणवत्ता को जांचा जा रहा है। फतेहाबाद के टिब्बी गांव में 12 प्रवासी पक्षियों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। गांव के तालाब के किनारे मृत पाए गए सभी 12 पक्षी एक ही प्रजाति के हैं। मृत पाए गए पक्षियों के इस दल के साथ माइग्रेट होकर आए 2 से 4 पक्षियों की मौजूदगी भी मिली है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में तुरंत 2 विभागों की टीम मौके पर पहुंची। वन्यजीव प्राणी विभाग और पशुपालन विभाग की टीम के अधिकारियों ने गांव में मृत पाए गए सभी 12 पक्षियों की मौत के कारणों की जांच की और यहां से मृत हुए पक्षियों की जांच के लिए इनके सैंपल लैब भेजे गए। वन्यजीव प्राणी विभाग के निरीक्षक देवेंद्र नेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये 12 पक्षी एक ही प्रजाति के हैं और वहीं देवेंद्र नेहरा ने फिलहाल बर्ड फ्लू होने की आशंका से प्राथमिक तौर पर इनकार किया है, लेकिन साथ ही बताया कि मृत पाए गए पक्षियों के दल के पास पड़ोसी देश चीन के 2 से 4 पक्षियों की मौजूदगी भी मौके पर मिली है। फरीदाबाद पुलिस ने अलवर से लापता हुई महिला को उसके परिवार से मिलवाया। दरअसल ये महिला 4 महीने पहले राजस्थान के अलवर से अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ लापता थी। महिला किसी तरह फरीदाबाद के पाली गांव स्थित एक आश्रम में रह रही थी। महिला की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसके परिवार की खोजबीन शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि महिला के सामान से कुछ कागजात भी मिले थे, जिनके आधार पर पुलिस ने महिला के परिवार वालों को पता लगाया और उन्हें महिला की सूचना दी। उधर लापता महिला के परिजनों ने हरियाणा पुलिस का आभार व्यक्त किया है। राई औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि रबड़ फैक्ट्री आग ट्रांसफार्मर फटने से लगी। देर रात हुई घटना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में रबड़ बी बेल्ट बनाने का काम होता है, जिसके लिए वहां भारी मात्रा में रबड़ से तैयार सामान और कच्चा माल रखा गया था और यही वजह रही कि आग तेजी से फैलती चली गई। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली निगम ने ट्रांसफार्मर का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पानीपत के बत्रा कॉलोनी में एक बच्ची का भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने जब बच्ची के भ्रूण को देखा तो पुलिस को इस मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाया। जानकारी के अनुसार बत्रा कॉलोनी के लेबर क्वार्टर्स में लगभग 30 से 35 कमरे बने हुए थे और सूचना मिली कि तीसरी मंजिल पर बने बाथरूम के पास एक भ्रूण पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना लोगों ने मॉडल टाउन पुलिस को दी। ये भ्रूण लड़की का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लेबर क्वार्टर की तीसरी मंजिल पर भ्रूण कैसे आया, इसे किसने फेंका, इसकी जांच की जा रही है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 108 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 38, कुरुक्षेत्र से 8 नए कोरोना केसेस सामने आए। वहीं पंचकुला से 12 और यमुनानगर से 11 नए केस सामने आए हैं।
प्रदेश में अब तक 3039 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ हरियाणा में अब तक कुल 2,69,156 केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में 57 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक 2,65,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच पानीपत में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। आंकड़ों के अनुसार यहां मौजूदा वक्त में 74 कोरोना के एक्टिव केस हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी को कायम रखने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पानीपत में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते चोर आए दिन वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बीती रात जाटल रोड स्थित ओम कॉलोनी में चोरों ने बंद पड़े एक मकान को अपना निशाना बनाया। मकान मालिक ने बताया कि वो परिवार के साथ शहर से बाहर गए हुए थे। पड़ोसियों ने फोन कर उन्हें मकान में चोरी होने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि चोर करीब 2.5 लाख रुपए के गहने और 3 लाख नकद चोरी करके ले गए। और वहीं जांच अधिकारी विजेंद्र ने बताया कि चोरी की सूचना मिलने के बाद मामले की जांच की जा रही है। महंगाई बढ़ने और ट्रांसपोर्टर्स द्वारा हड़ताल की धमकी के बावजूद तेल कंपनियां ईंधन के दाम बढ़ाने का सिलसिला खत्म नहीं कर रही हैं। मंगलवार को देश में तेल के दाम में लगातार 8वें दिन बढ़त की गई। इस बढ़त के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए लीटर को पार कर गया है। वहीं दिल्ली में सामान्य पेट्रोल की आज कीमत बढ़कर 79 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गई है। आज पेट्रोल के दाम में 30 पैसे तो डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी से लेकर ट्रांसपोर्टर्स तक सभी बेहाल हैं। रेवाड़ी नगर परिषद अपने नए नए कारनामों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहा है और इसी कड़ी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को पॉल्यूशन मुक्त करने के उद्देश्य से सड़कों पर जमा धूल मिट्टी को साफ करने के लिए इटली से 1.5 करोड़ की आधुनिक तकनीक से बनी मशीन मंगवाई गई, जो कुछ दिन सड़कों पर दिखाई देने के बाद अपना काम छोड़ अब सफेद हाथी बन गई है और नगर परिषद परिसर की शोभा बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसी तरह 1.5 साल पहले लाखों रुपए के लगाए गए डस्टबिन भी हल्की क्वालिटी के होने के कारण अब कबाड़ में तब्दील हो गए हैं और पूरे शहर में जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। पानीपत के गांव सिवाहा के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सिरसा के नौहरिया बाजार में रहने वाले मेधांश ने अपनी मेहनत और काबिलियत से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। दरअसल मेधांश बचपन से ही देख नहीं सकता, लेकिन मेधांश इतना इंटेलिजेंट है कि 30 साल बाद या फिर 30 साल पहले कौन सी तारीख पर कौन सा बार होगा, इस बारे में कुछ ही पल में बता देता है और इसी काबिलियत के चलते उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बता दें कि मेधांश IAS बनना चाहता है। मेधांश की मां रमता सोनी ने बताया कि मेधांश बचपन से ही देख नहीं सकता, लेकिन हमने कभी उसे विशेष स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं भेजा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को लोग स्पेशल चाइल्ड कहें, इसीलिए उसने शुरू से ही सामान्य स्कूल में दाखिला दिलवाया। रेवाड़ी शहर में लगे होर्डिंग्स का ठेका नगर परिषद ने एक ठेकेदार को 3 साल के लिए 1.5 करोड़ में दिया था, लेकिन नियुक्त ठेकेदार ने 1.5 साल में इस अनुबंध के एवज में नगर परिषद को सिक्योरिटी देने के अतिरिक्त कोई राशि जमा नहीं कराई और आज भी ठेकेदार की ओर से नगर परिषद का 70 लाख बकाया चल रहा है। नगर परिषद ने भी मामला मीडिया में आने के बाद ठेकेदार को नोटिस समाप्त देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पूरे मामले में नगर परिषद अधिकारियों की कार्यशैली पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इस मामले में कुछ दिन पहले नगर परिषद की हाउस मीटिंग में एक पार्षद ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, तो वहां बैठे अधिकारियों ने कोई तवज्जो ही नहीं दी थी। रोहतक के सेक्टर 6 के पास गरीबोहर के रहने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविंद्र 2 दिन पहले अपने दोस्त दीपक के साथ चंडीगढ़ घूमने गया था और शहर में वापस आकर सेक्टर 6 के पास एक होटल में रुका था, जहां 3 युवक देर रात गन पॉइंट पर उसे होटल से बाहर ले गए और गोली मार दी।
वही घटना की सूचना पर अर्बन स्टेट थाना और पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है और पूरे मामले को लेकर जांच अधिकारी रामनिवास ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। महम में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक ताला नहीं खुलेगा। लॉकडाउन की वजह से पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। सेशनल परीक्षा ऑनलाइन ली गई, लेकिन अब मार्च में होने वाली परीक्षाओं को ऑफलाइन लिया जा रहा है। जैसा कि रानिया रोड स्थित श्री बाबा ताराकुटिया में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा और इस मौके पर भव्य आयोजन के साथ ही 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार ही किया जाएगा। 9 मार्च को सत्संग भवन में पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा की ओर से शिव विवाह नाटिका का मंचन और तांडव नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। स्वयं जया प्रदा ने जारी किए वीडियो संदेश में कहा कि वे पहली बार देश में अपनी शिव नाटिका का मंचन श्री बाबा तारा की तपोस्थली पर करने सिरसाएंगी। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।